अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं सलाउद्दीन फैसल एक नए वीलॉग के साथ। आज पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि आवाम पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़ी थी, जबकि जो पोलिंग का अमला था वो गायब था और पोलिंग स्टेशन जो है वो बंद थे। आवाम अपने वोट को जो है वो इस्तेमाल करना चाह रही थी। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जस्टिस थे अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, उन्होंने 31 दिसंबर को इलेक्शन का ऐलान कर दिया था, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है उसने इसकी कोई तैयारी नहीं की हुई थी, बल्कि वो चुप करके सोया हुआ था। आप ऐसा कह लें कि पाकिस्तान के वोट पे जो है आज शब खून मारा गया। लोग अपने जमहूरी हक़ को इस्तेमाल करना चाह रहे थे, लेकिन इस जमहूरी हक़ के ख़िलाफ़ जो है वो हुकूमत और इलेक्शन का जो रवैया था वो गैर जमहूरी था। इसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबका MNA हैं अली नवाज़ अवान, उन्होंने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ जो है तौहीन अदालत की जो है वो दरख्वास्त जमा करवा दी है। लेकिन इसके साथ चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और वफाकी हुकूमत ने भी जो है वो जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो है वो इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो दायर कर दी है, ताकि जो है हम किसी न किसी तरह सज़ा से जो है वो बच सकें। अब नाजरीन, होना तो ये चाहिए था कि जो चीफ़ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनको इन तमाम दरख्वास्तों पे जो है वो फ़ौरी समाअत करनी चाहिए थी, क्योंकि ये जो लोगों के बुनियादी हकूक़ का मसला था, लोगों के वोट का मसला था। लोग अपना वोट का इस्तेमाल करना चाह रहे थे और इस इस्तेमाल का जो हुक्म है वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने जो है वो ऑर्डर किया था। लेकिन यहाँ पे जो है अवाम की सुनवाई नहीं है। कभी अवाम के हक़ में जो है वो फ़ैसला बाइज़्ज़त तरीके से नहीं आ पाता, बल्कि अवाम को अपना हक़ जो है वो छीनना पड़ता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी जो है वो इन दरख्वास्तों को सोमवार की काज लिस्ट में भी शामिल नहीं किया। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नज़दीक ये जो मामला है ये फ़ौरी नवैयत का नहीं है। हालांकि ये मामला जो है वो फ़ौरी नवैयत का है। जो जमहूरियत का बुनियादी ढांचा है उसमें बल्दियात की बहुत ज़्यादा अहमियत है और बल्दियाती इलेक्शन के ज़रिए जो है वो आपके तरक्याती काम जो है वो हो पाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है वो बल्दियाती इलेक्शन के ख़िलाफ़ सब लोग हैं। हुकूमत जो है वो भी बल्दियाती इलेक्शन नहीं होने दे रही, इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो भी रुकावट बने हुए हैं। अब जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर हुई है तो उस दरख्वास्त को कोई अभी सुनने के लिए तैयार नहीं है। जबकि सुबह जब लोग पोलिंग स्टेशन में मौजूद थे तो इस्लामाबाद में हमारे जो वफाकी वज़ीर दाखिला है राना सनाउल्लाह, उन्होंने दफ़ा 144 का नफाज जो है वो किया हुआ है। तो लोगों को जो पोलिंग स्टेशन के सामने जो है वो पुलिस एहलकार पहुंच गया है कि आप यहाँ से डिस्पर्स हो जाएं, 4 से ज़्यादा लोग एक मकाम पे इकट्ठे नहीं हो सकते। इसके पीछे भी हुकूमत की जो है वो बदनीयती थी कि किसी तरह लोगों के हजूम को जो है वो डिस्पर्स किया जाए, ताकि लोगों की कम तादाद जो है वो पोलिंग स्टेशन के सामने मौजूद हो और जो इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर की गई हैं उनमें फ़ायदा हासिल किया जा सके। अब देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो अपने मसरूफ़ रोस्टर में से आवाम के जो वोटों पे शब खून मारा गया है उसके हवाले से क्या एक्शन लेती है और उन दरख्वास्तों का क्या फ़ैसला करती है। 13 जमातों को वफाक में इकट्ठा करने के बाद अब कराची में इमरान खान को कमज़ोर करने की तैयारियां जो है उसका आगाज़ कर दिया गया है। मरकज़ में जब 13 जमातों यानी PDM को हुकूमत दी गई तो इससे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता की गई थी कि जब PDM की क़यादत आएगी तो मुल्क में तरक्की का पहिया जो है उसकी रफ्तार तेज़ हो जाएगी, मुल्क से महंगाई ख़त्म हो जाएगी, करंट अकाउंट खसारा जो है वो कम हो जाएगा, डॉलर के ज़खायर बढ़ जाएंगे, रिमिटेंस की आमद जो है उसमें फरावानी हो जाएगी, आवाम में जो महंगाई की शरह है वो कम हो जाएगी और जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी है, वो भी ख़त्म हो जाएगी और पेट्रोल की कीमतें जो हैं उनमें भी कमी वाक़या हो जाएगी, बिजली की कीमतें जो हैं उनमें भी कमी वाक़या हो जाएगी। लेकिन हुआ इसके बरक्स। इन 8 माह में PDM ने इनमें से कोई भी हदफ जो है वो हासिल नहीं किया। अब तो वो ताकतवर हलके जो हैं वो भी पछता रहे हैं, लेकिन उनके इक़दामात से नहीं लग रहा कि वो पछता रहे, बल्कि कराची में इमरान खान को कमज़ोर करने के लिए MQM के मुख्तलिफ धड़ों को इकट्ठा किया जा रहा है। MQM की पतंग जो है उसको इमरान खान ने सबसे पहले कराची में चैलेंज किया था। इमरान खान ने MQM की पतंग को फाड़ा था
और MQM के मुख्तलिफ धड़े जो है वो वजूद में आए थे और आवाम में जाके हर धड़ा यही कह रहा था कि हम ही वो असल MQM हैं और हम जो है वो आपकी खिदमत बेहतर तरीके से कर सकेंगे। लेकिन आवाम ने इमरान खान पर इत्माद किया था, इमरान खान को वोट दिए थे। और अब जो ताज़ा सर्वे भी कराची में करवाए गए हैं खुफिया तौर पे, उनमें भी कराची की सबसे बड़ी जमात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जो सबसे ज़्यादा कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की सीटें जो है वो जीतने की पोजीशन में है। इमरान खान की कुव्वत को रोकने के लिए इस कटी हुई पतंग को जो है वो चेपियों के ज़रिए जोड़ने की कोशिश की जा रही है। अब ये मुख्तलिफ ख्याल जो लोग हैं इनको इकट्ठा किया जा रहा है और इकट्ठा करने के लिए जो है वो कामरान टसोरी जो हैं उनको आगे किया जा रहा है कि वो मुख्तलिफ जो जमातें हैं उनके लीडरान से मिलें, उनको कायल करें कि मफाद जो है वो आपस में मिल बैठने में, अगर हम अलहदा अलहदा रहेंगे तो हमारी तिजोरियाँ जो है वो खाली रह जाएंगी। इसीलिए जो है ये तमाम जो MQM के धड़े हैं अब उनको इकट्ठा करके इमरान खान की ताकत को कमज़ोर करने की तैयारी की जा रही है। लेकिन कराची की आवाम जो है वो इतनी पागल भी नहीं है, क्योंकि अब महाजर कार्ड जो है वो नहीं चलने वाला। कराची के अवाम को पता है कि ये लोग जो है वो अपनी ज़ाती मफादात के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, इनका पाकिस्तान की आवाम की तरक्की से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इन जमातों का इकट्ठा होना जो है वो इनके लिए मज़ीद जो है अवाम में गम और गुस्सा जो है वो पैदा कर रहा है कि ये इनको अवाम की कोई फ़िक्र नहीं है। हालांकि ये जो MQM है वो मरकज़ में भी मौजूद है, सूबाई हुकूमत में भी मौजूद है, लेकिन अवाम की तरक्की के लिए MQM के पास वसाइल नहीं है। कोई ख़ास ताकतवर शख्सियत जो है वो पीछे मौजूद है जो MQM के धड़ों को आपस में जोड़ना चाह रही है, और ये MQM के जो सरबराहान हैं ये अचानक जो है वो आपस में इकट्ठे नहीं हो रहे, ये किसी के कहने पे ज़रूर इकट्ठे हो रहे होंगे। 80 की दहाई में जमात इस्लामी को कमज़ोर करने के लिए जो है MQM का क़याम जो है वो लाया गया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि MQM तो मर्ज़ वजूद में आ गई, जमात इस्लामी तो कमज़ोर हो गई, लेकिन कराची की आवाम जो है वो एक तशद्दुद और दहशतगर्दी की लपेट में आ गई, जिसमें भत्ता माफिया, जिसमें ब्लैक मेलिंग, जिसमें जो है टार्चर की सियासत, जिसमें कत्लो गारत की सियासत जो है उसने फ़रोग़ पाया। तो आज हमें ये सोचना चाहिए कि क्या हम इमरान खान को कमज़ोर करते हुए कराची की आवाम को तो नहीं कमज़ोर कर रहे, क्योंकि एक शख्स की जो दुश्मनी है उसमें हमारे अवाम का नुकसान न हो जाए, इसके हवाले से हमें ज़रूर सोचना चाहिए। नाज़रीन, पाकिस्तान के आला ओहदों पर बैठी शख्सियात जो हैं वो हमेशा हमें दर्स देती हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करो, पाकिस्तान के लिए कुर्बानी, पाकिस्तान के लिए इसार का जज्बा जो है वो पैदा करो, पाकिस्तान के लिए टैक्स दो, पाकिस्तान के कवानीन पर अमल करो, और बहुत मुख्तलिफ ऐसे जो सबक हैं वो पाकिस्तान की आवाम को पढ़ाए जाते हैं। लेकिन कभी इन शख्सियात ने सोचा जो आला ओहदों पर फाइज़ हैं कि इनको पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत है? क्या ये पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दे सकते हैं? क्या ये पाकिस्तान के लिए जो है वो दुश्वारियां बर्दाश्त कर सकते हैं? क्या ये पाकिस्तान की खातिर जो है ये भी टैक्स दे सकते हैं? नहीं नाजरीन, ये सिर्फ इनके सबक हमारे लिए हैं। इस वक्त पाकिस्तान के जो आला ओहदे हैं उन पर 42,380 अफराद ऐसे हैं जिनके पास दोहरी शहरियत मौजूद है, यानी उनके पास उन मुल्कों का पासपोर्ट मौजूद है। अब इस वक्त पाकिस्तान के जो इक्तसादी हालात हैं, आप ज़रा सोचिए कि पाकिस्तान पर जो ही मुश्किल वक्त आएगा तो ये शख्सियात पाकिस्तान में रहेंगी? कतन नहीं। ये पहली फ़्लाइट से पाकिस्तान से परवाज़ कर जाएंगे। इनको पाकिस्तान से क्या मोहब्बत, ये तो पाकिस्तान की खातिर जो है मुश्किलात का सामना नहीं कर सकते। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने हुक्म में वाज़िया कहा था कि या तो ये अपनी मुलाजमत छोड़ दें या बैरून मुल्क की जो शहरियत है वो छोड़ दें, लेकिन क्योंकि ये ताकतवर लोग हैं, इन्होंने ही कानून पर अमल करवाना होता है, तो इन्होंने इस हुक्म को जो है वो रद्दी की टोकरी में जो है वो फेंक दिया, और ये लोग जो हैं दोहरी शहरियत को भी एंजॉय कर रहे हैं और पाकिस्तान से भी मरात हासिल कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के ऊपर जो है वायसराय बने हुए हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़रिए आए थे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।